हेलो हाय नमस्कार सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ रोज़गार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर करना और प्लीज़ चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम पहुँचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज कुछ प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के। आंगनबाड़ी की नई भर्ती को लेकर के एक खबर आई है कि 1100 आंगनबाड़ी की होगी भर्ती। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती का इंतजार कर रही उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। प्रयागराज जिले में 1100 पदों पर भर्ती होने वाली है और इसका जो नोटिफिकेशन है वो जल्द जारी किया जाएगा। विभाग की वेबसाइट पर भर्ती विज्ञापन जारी होगा जिससे पद की संख्या और आरक्षण और बाकी विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। भर्ती में कई पदों पर पदोन्नत के जरिए भी भरा जाएगा। कुछ समायोजन होगा। रिक्त पदों के लिए रोस्टरवार आरक्षण तैयार किया जा रहा है। 10 दिन के अंदर यह भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। आपका 15 अगस्त तक समायोजन के लिए मिले आवेदन पत्रों की पूरी जाँच की जाएगी। तो बाल विकास पुष्टाहार विभाग की तरफ से ये भर्ती की जाएगी और 1100 पदों का जो नई भर्ती के जो नोटिफिकेशन है वो जल्द जारी किया जाएगा। और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट भर्ती होती है। तो अभी ये आपका प्रयागराज की खबर है, हो सकता है आपका बहुत जल्द दूसरे अन्य ज़िलों की भी भर्ती की खबर आए। तो ये प्रयागराज वालों के लिए खुशखबरी है भैया, 1100 पदों पर आंगनबाड़ी भर्ती आने वाली है। बाल विकास पुष्टाहार की ऑफिशियल वेबसाइट में यह नोटिस जारी कर दिया जाएगा। अगली खबर है आपकी कि 4000 भर्तियों का फर्जी विज्ञापन वायरल। निदेशक ने फर्जी बताते हुए वेबसाइट पर फेक दर्शाया। जालसाज ने 18 से 38 हज़ार वेतन बताया, कई गलतियां की। तो ऐसी खबरें बीच बीच में अक्सर आती रहती हैं। सरकार और गवर्नमेंट नई भर्तियाँ निकालें ना निकालें, लेकिन फर्जी तरीके से और ये जो जालसाज वाले हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वो ऐसे काम जरूर करते रहते हैं। कई बार भर्ती भी पूरा कर लेते हैं और पैसा भी ऐंठ लेते हैं और उसके बाद वो भर्ती फेक निकलती है। कई बार ऐसी खबरें आप लोग देखते होंगे। ऐसी ही खबर आपकी एनएम भर्ती की है। एनएम भर्ती में गड़बड़ी करने वालों ने फर्जीवाड़ा करते हुए 4000 पदों का भर्ती की जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया। बहुत सारे लोग इस नोटिफिकेशन को सही मानने लग गए थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नाम पर कुछ जालसाजों ने फर्जीवाड़े का प्रयास किया है। एनएचएम में कम्युनिटी हेल्थ अफसर सहित कई अन्य पदों पर 4000 भर्ती का विज्ञापन जो फर्जी विज्ञापन है वो जारी कर दिया। इसे लेकर के सोशल मीडिया पर जो चीज़ें वायरल हुई, तो इस चीज़ को वायरल होने के बाद और ख़ुद जब आपका स्वास्थ्य विभाग इस पर नज़र डाला कि हमारी तरफ से तो ऐसे विज्ञापन ऐसी भर्ती नहीं निकाली गई, तो फिर ऐसे 4000 पदों का किसने निकाल दिया नोटिफिकेशन। तब जा कर के जब सारी जांच किया तब जा कर के पता चला कि ये भर्ती फेक है। 1 अगस्त की तिथि से जारी इस विज्ञापन को मिशन निदेशक ने पूर्णतः फर्जी बताते हुए लिखा है कि एनएचएम यूपी का इससे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी आधिकारिक प्रतियोगिताओं, घोषणाओं और भर्ती संबंधी विवरण केवल एनएचएम की आधिकारिक वेबसाइट पर सत्यापित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही पोस्ट किए जाते हैं। तो फिलहाल आप लोग इन पर आवेदन वगैरह नहीं करना, और जो भी आप लोग आवेदन करते हो तो एक बार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट में वो नोटिफिकेशन चेक कर लिया करो। अगर है तभी आप लोग आवेदन किया करो, क्योंकि कई बार आवेदन हो जाते हैं, आपके जो आवेदन शुल्क है वो चला जाता है और कई बार वहाँ पर भ्रष्टाचार भी हो जाता है। पैसा आप लोगों से ले लिया जाता है और कहा जाता है कि हाँ हम आपको करा देंगे, लेकिन बाद में वो भर्ती फेक निकलती है। तो थोड़ा सा आप लोग अलर्ट मोड में रहो। ऐसे आप लोग सभी का फॉर्म आवेदन नहीं कर दिया करो, क्योंकि कई बार आपके आवेदन शुल्क लेके ही ऐसे वेबसाइट डाउन हो जाते हैं। अगली अपडेट है आपकी यूपीपीएससी भर्ती संबंधित। एक तो पहली अपडेट ये है कि भैया वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती 2017 का जो विज्ञापन है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रद्द कर दिया है। प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अधिकारी के 31 पदों का भर्ती के लिए 17 मार्च 2017 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन अब इसमें नियमावली में कुछ संशोधन हो रहा है जिसकी वजह से इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो रद्द हो गया है। अगली अपडेट है आपकी कि 2 माह में आएंगे विज्ञापन, होगी परीक्षाएं, भर्तियों के परिणाम आने की उम्मीद है। यूपीपीएससी 2600 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। तो भैया अगले 2-3 हफ्ते आप लोगों के लिए खास होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कई नई बड़ी भर्तियां आने वाली। स्टाफ नर्स के करीब 2500 पदों पर भर्तियां आने वाली है। इसके साथ साथ आयोग की ओर से कुछ दिनों पहले सूचना भी जारी की गई थी कि भविष्य में अपर निजी सचिव, एपीएस भर्ती, समीक्षा अधिकारी, आरओ
भर्ती सहित राज्य कृषि सेवा परीक्षा आदि भी इसमें संभावित हैं। इनमें से कुछ भर्तियां विज्ञापन भी सितंबर के अंत या अक्टूबर के शुरुआत में जारी किया जा सकता है। ऐसे में 2 माह तक भर्तियों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो फिलहाल अभी जो रिसेंटली 2 हफ्तों का अपकमिंग भर्तियों का कैलेंडर आयोग ने जारी किया है, तो वो अभी नोटिफिकेशन जारी होंगे और उसके बाद आपको APS RO ARO की भी नई भर्तियों का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेंगे। लगातार खबरें आ रही हैं और भर्ती बोर्ड और सरकार की तरफ से भी ऑलरेडी हिंट दिया जा चुका है कि भैया भर्ती आने वाली है, युवा करते रहें तैयारी। RO ARO में पदों की संख्या लगभग 600 के आसपास होने वाली है। पीछे एक खबर आई थी तो उसमें पदों के बारे में कुछ बताया गया था। तो काफ़ी बड़े पदों पर RO ARO की नई भर्ती आ रही है, तो आप लोग तैयारी जोरों पर रखो। भर्ती के लिहाज से महत्वपूर्ण अगस्त और सितंबर होने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए। चलिए अगली अपडेट है आपकी उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग की भर्तियों को लेकर के। क्योंकि शिक्षा विभाग ने राज्यसभा में एक सवाल पर दिया जवाब, 1 साल में बड़े पैमानों पर घटी संख्या, कम हो गए शिक्षकों के 1.39 लाख पद। तो भर्तियां आ नहीं रही, पद बढ़ने चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि जो पदों की संख्या है वो जो है वो कम हो गई है। उत्तर प्रदेश परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की संख्या 1 साल में 1.39 लाख कम हो गई है। बेसिक शिक्षा विभाग के चौंकाने वाले आंकड़े शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवालों में प्रस्तुत किया। 2020-21, 21-22 में शिक्षकों के स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों का सूचना दी गई। इनके मुताबिक 2021-22 में जहां शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या 7,19,399 थी, लेकिन वहीं 2022-23 में ये पदों की संख्या आपकी 5,79,622 रह गई है। साफ है कि 1 साल में ही पदों की संख्या 1.3977 मतलब 1,39,000 कम हो गई है। पदों की संख्या कम होने का सीधा असर शिक्षकों की रिक्त पद देखने को मिलता है। 2021-22 में रिक्त पदों की संख्या 2,65,000 थी, लेकिन 2022-23 में घट करके 1,26,000 रह गई है। यानी रिक्त पदों की संख्या में 1,39,777 पद ही हुए। तो मतलब थोड़े आश्चर्य वाली बात है कि भर्तियां आपकी आ नहीं रही हैं और भर्तियां हो नहीं रही, लेकिन जो रिक्त पदों की संख्या है वो लगातार कम हो गई है, लाखों की संख्या में कम हो गई है। तो अब इससे थोड़ा सा आप लोग ये भी हिंट लगा सकते हैं, सरकार का जो प्लान है वो संविदा और बाकी तरीके से जो पदों को भरा जा रहा है और इससे जो पद हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे जो नई शिक्षक भर्ती है वो कम ही पदों को देखने को मिलेगी। आश्चर्य की बात है कि कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी जाने, व्यापार चौपट होने और अन्य कारणों से सरकारी स्कूलों में बच्चों की है। इस लिहाज से शिक्षकों के पदों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, जबकि इसके उल्टे स्वीकृत पद 1.3 लाख कम हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा आश्चर्य वाली बात है, कितने कम पद हो गए हैं। और अब आपके आने वाले टाइम पे जो आपकी भर्तियां होंगी वो 1,26,000 पदों पर, इन खाली पदों पर भर्तियां होंगी। बाकी इतने पद आपके कम हो गए हैं। कैसे कम हुए हैं आप लोग समझ ही रहे हैं कि संविदा वगैरह पर सरकार भर्ती कर देती है या फिर सारे प्राइवेटाइजेशन कर रही है और वहाँ पर भर्ती हो रहे हैं, तो फिर सरकारी पदों पर, सरकारी रिक्त पदों पर कैसे भर्ती होगी। फिलहाल अगली अपडेट है आपके रेलवे विभाग की भर्तियों को लेकर के। रेलवे में करीब 2.5 लाख पद खाली। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा कि रेल के सभी जोन में ग्रुप सी पोस्ट पे 2,48,895 पद खाली हैं, जबकि ग्रुप ए और बी में 2,070 पद खाली है। अधिसूचनाओं के अनुसार कुल 1,28,349 उम्मीदवारों को 30 जून 2023 तक ग्रुप सी पदों पर लेवल 1 को छोड़ के लिए पैनल में शामिल किया गया है। लेवल 1 पदों के लिए 1,47,280 उम्मीदवारों को 30 जून तक सूचीबद्ध किया जाएगा। तो भैया रेलवे विभाग में भी आपके 2.5 लाख के आसपास पद खाली, कुछ को तो भरा जा रहा है, लेकिन जो पद खाली हैं तो इनको लोकसभा चुनाव से पहले ज़रूर नोटिफिकेशन इनका जारी किया जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और चुनाव के आसपास भर्तियाँ आती ही है। तो आपकी ग्रुप ए, बी और सी, डी में जो खाली पद हैं इनका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। अगली अपडेट है भैया कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एडमिट कार्ड है वो आ गया है। आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में कर्मचारियों के या फिर पुलिस कर्मियों के लिए खुशखबरी है कि शिवराज सिंह चौहान ने साप्ताहिक अवकाश प्रारंभ करने की घोषणा किया है। मतलब कि उत्तर प्रदेश के जो पुलिसकर्मी हैं उनको साप्ताहिक अवकाश अब मिल सकेगा। तो ये शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी घोषणा किया है। मतलब यहाँ भी विधानसभा चुनाव है, तो इसीलिए लगातार आजकल शिवराज सिंह चौहान एक्शन में कुछ ना कुछ घोषणा करती रहती है।
तो दोस्तों यही थी आज के रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। बाकी चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम पहुँच रहे। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।